ये वीडियो निश्चित रूप से महासंग्राम एपिसोड जो चल रहा है उसका वीडियो है। इसमें हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उसको लेकर के हम बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। केवीएस, सीटेट और कई सारे शिक्षक जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उस सारे एग्जामिनेशन में बीएड के जो कोर्स होते हैं, बीएड के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सारे चीज़ों में ये काम आने वाले जो क्वेश्चन हैं, इसका 1000 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। वीडियोस प्रत्येक दिन आपको मिलते हैं रात्रि के 9 बजे में, और ये वीडियो 20 मिनट का होता है। 20 मिनट के अंतर्गत जितने भी सारे क्वेश्चन आ पाते हैं आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप गिनती तो मैं नहीं करता, आप गिनती कर लीजिएगा कितना क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 20 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें जितना भी क्वेश्चन आ सके मैं उसको लेकर के आपके लिए लेकर के आता हूँ। शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है कब से, तो 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है। कहीं कहीं डिफरेंट रहता है ये, तो आप देख लीजिएगा इस बात को। और नेक्स्ट इस वीडियो में अगर आप देखें तो क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से कि एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है। एक बच्चा जो है कि दूसरे के प्रति अगर सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। यह आदत क्या कहलाती है? तो ये कहा जा रहा है कि एक बच्चा दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? भावना संबंधी आदत। ये क्या कहलाती है? तो भावना संबंधी आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है पूर्णतः देख सकते हैं प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? यानी पूर्णतः जो है कि प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स। ये क्वेश्चन सब बहुत टफ क्वेश्चन है, यानी कि आप यूजीसी नेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप जेआरएफ, यूजीसी नेट, ये सारे चीज़ों में जो शिक्षण से रिलेटेड है उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए मैं ढूंढ करके लाया हूँ। ज़्यादातर ये हिंदी में है, तो आपको शब्द सब कुछ अलग तरीके से लग रहे हों, लेकिन होता है इस तरीके के शब्द, इस तरीके के शब्द आपको देखने चाहिए, समझने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्ल रोजर्स, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स। उसके बाद निकल के आता है चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? तो समस्या का समाधान करना। क्या आंसर होगा? समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप से दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि कौन से सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता प्रदान करता है? तो आंसर निकल के आता है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत जो है क्या होता है? तो व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों को सहायता प्रदान करता है ये सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा की भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? यानी कि कहा जा रहा है कि अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा की भाव को उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आता है आपका कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के द्वारा हम बच्चे में क्या, तो भय, प्रेम, घृणा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यानी कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं, यह कथन किसका है? यानी कि कह रहा है कि सीखने में जो असफलता हो रहा है वह जो है क्या है? तो समझने की असफलताएं हैं। यह कथन किसने दिया था? ये कथन मार्सेल महोदय ने दिया था। मार्सेल, देख सकते हैं मार्सेल, माफ कीजिएगा मार्सेल है, मार्सेल महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। यहाँ पर कहा जा रहा है अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। यह सिद्धांत किसके द्वारा सर्वाधिक उपयोगी है? यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है?
तीव्र बुद्धि के बालक के लिए कौन सा, तो सूझबूझ के सिद्धांत, सूझबूझ के द्वारा सिखाने का जो गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक का देन है सिद्धांत का, तो ये चीज किसके लिए है, मेन तौर पे तीव्र बुद्धि वाले बालक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। यहाँ देख सकते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत ये है कि कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है, तो यह है गेस्टाल्ट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, परिवार से। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कहाँ से होता है, किस एज में होता है, 12 वर्ष से हो जाता है, 12 वर्ष में होने लगते हैं इस समस्या समाधान करने की जो विकास है बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कौन सी उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कौन सी उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, परीक्षण विधि। देख सकते हैं क्वेश्चन है, आंसर है इसका परीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हेगाटी। आंसर होगा एक हेगाटी। अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा, तो हेगाटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सीखना क्या है, तो विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। गेस्टाल्ट देख सकते हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया, तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। भूल प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर कहा गया कि भूल प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी भूल प्रयास का जो सिद्धांत है, भूल प्रयास का अधिगम का सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पर देखेंगे थॉर्नडाइक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, तार्किक चिंतन किसका आवश्यक अंग है। तार्किक चिंतन किसका आवश्यक अंग है, समस्या समाधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर प्रयोग किए गए थे। यानी प्रयोग उल्लेखनीय है, यानी कि अच्छे तरीके से प्रयोग किया था कि समस्या समाधान के अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है। कोहलर महोदय के द्वारा यह प्रयोग किया गया था वनमानुषों पर, जो कि समस्या समाधान के अंतर्दृष्टि विधि से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। आंसर होगा, देख सकते हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित कितना किए गए, 45 घंटे ही एक सप्ताह में किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की जो बात कही गई है। अब नेक्स्ट जो 2020 में लाया गया है शिक्षा नीति, उसका क्या है रेगुलेशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। यह दबाव से निपटने में। उसके बाद है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण गृह कौन सा है, ईदम। देख सकते हैं, जब कोई भी व्यक्ति का जो इच्छा है वह पूरा नहीं हो पाता तो उसका भंडारण कहाँ हो पाता है, ईदम में।
निश्चित रूप से इदम में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ पे देखेंगे कि मंद अधिगम कर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वह बालक कहे जाते हैं पिछड़े बालक। यानी कि अधिगम कर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, जो सामान्य योग्यता है उससे अगर कम रह जाता है कोई भी बालक का जो सीखने की जो क्षमता है, तो ये क्या कहलाता है, तो पिछड़े बालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है क्या, तो डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि जो हाथ से यानी विकलांग दिव्यांग कह सकते हैं, कोई भी चीजों से दिव्यांग हो तो इस चीजों में क्या, तो लिखने में उसको कठिनाई होगी, शारीरिक रूप से होगा तो अगर देखने में है तो भी उसको डिस्ग्राफिया में ही दिक्कत होगा। यानी कि देख सकते हैं कि एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में करता है अंतः क्रिया करता है। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है, अंतः क्रिया करता है। क्या करता है, अंतः क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं अंतः क्रिया का इंटरेक्शन, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है इंटरेक्शन। उसके बाद है आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है मिश्रित विधि, यानी कि सभी तरीके से, या फिर प्रोजेक्ट विधि हो, क्या कहते हैं इंडक्शन विधि हो, या फिर डिडक्टिव विधि हो, या फिर जो भी कथात्मक विधि हो, प्रयोग विधि हो, भ्रमण विधि हो, जो भी हो, यानी कि सभी तरीके से आधुनिक विचारधारा के अनुसार कहा गया है कि किसी भी तरीके से बच्चे को सिखा देने का बात कही गई है, मिश्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि सीखने की प्रभावशाली विधि है व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। सीखने की जो प्रभावशाली विधि को माना गया है किसको, तो व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है, तो क्या है, बालक का केंद्र मानना। बालक को केंद्र मानकर जो शिक्षा दी जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट और पे क्वेश्चन निकल के आता है बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका कौन होती है। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कौन होती है, मेन तौर पे बालक की जो बात रखी जाती है, निश्चित रूप से केंद्र में रख के बालक को शिक्षा दी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, देख सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास करना, गतिविधियों का विकास करना। यानी कि जो है बालक की रुचियों को ध्यान रखना, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास करना, गतिविधि का विकास करना, बाल केंद्रित शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बाल केंद्रित शिक्षा में प्रदान की जाती है क्या, तो कविताओं एवं कहानियों के रूप में। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा किस तरीके से प्रदान की जाती है, कविताओं एवं कहानियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख स्थान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख स्थान दिया जाता है गतिविधि एवं प्रयोगों को। बाल केंद्रित शिक्षा में किस चीज को स्थान दिया जाता है, गतिविधि एवं प्रयोगों पर आधारित शिक्षा को स्थान दिया जाता है, यानी महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है किसकी, तो बालक की। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है वैज्ञानिकता व तकनीकी। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है वैज्ञानिकता व तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं, यानी कि एक है पूर्व बाल्यावस्था, एक है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि 5 से 12 वर्ष तक, उसके बाद है 5 से 6 वर्ष तक, और उसके बाद है 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडारण हो जाता है लगभग कितने, 6000 शब्द हो जाते हैं। 7 साल तक पहुंचते पहुंचते सामान्य बालक की जो शब्द भंडारण हो जाता है वो 6000 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं, 3। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं, 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधि है। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं क्या है, तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। व्यक्तिगत को विभेद करने के लिए कोई भी व्यक्ति किस तरीके का उसका व्यक्तित्व है, इस तरीके का इस चीज को पता लगाने के लिए व्यक्ति में किस चीज का परीक्षा लेना पड़ता है हमें, तो परीक्षण का, व्यक्ति इतिहास का,
रुचि का परीक्षण लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल यानी कि खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालकों के चारित्रिक विकास के स्तर में बालक के चारित्रिक विकास के स्तर में मूल तो क्या तो प्रवृत्त्यात्मक पुरस्कार व दंड एवं सामाजिकता निर्धारित करता है। इस सब चीज को बालक के जो चरित्र है इसको जो विकास करता है वो क्या तो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो कार्य होता है उसमें पुरस्कार व दंड से सामाजिकता से इस चीज से उसकी जो चरित्र है उसका विकास किया जा सकता है किसी भी बालक का किसी भी बच्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेल के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह तथ्य कौन से सिद्धांत कहलाते हैं। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं तथा यह तथ्य कौन से सिद्धांत कहलाता है देख सकते हैं अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। अक्षर ज्ञान सुनकर भाषा समझना ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना ये सारे चीज बाल विकास शिक्षा शास्त्र नोट्स ये बात कहे जाते हैं। निश्चित रूप से कहा गया यहाँ पर कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं तो अक्षर ज्ञान उसके बाद सुनकर भाषा समझना ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना ये सारे चीज डिपेंड करता है भाषा विकास के विभिन्न अंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। खेल क्या है तो एक ऐच्छिक जो है आत्मनियंत्रित क्रिया है वो अपने अनुसार किसी भी खेल को खेल सकता है कोई भी बच्चा। स्टर्न कहते हैं इस बात को। उसके बाद निकल के आता है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरू। देख सकते हैं संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अभिप्रेरणा का महत्व है। अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में चरित्र निर्माण में ध्यान केंद्रित करने में। दो चीज में देख सकते हैं रुचि के विकास में चरित्र निर्माण करने में ध्यान केंद्रित करने में अभिप्रेरणा का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तौर पे निकल के आता है उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है। उत्तर बाल्यकाल का जो समय है वो होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल जो अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है आपका देख सकते हैं इस प्रकार से कि भाषा विकास देख सकते हैं भाषा विकास के क्रम में अंतिक्रम देख सकते हैं भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम यानी सोपान है क्या है तो निश्चित रूप से देख सकते हैं इसका है भाषा विकास का पूर्ण अवस्था। भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा का कार्य अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। शिक्षा का क्या कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यहाँ पर निकल के आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। वातावरण कौन सा है बालक के सामाजिक विकास के जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उसके क्या है तो वातावरण। उस बालक का जो जैसा वातावरण रहेगा उसी तरीके का उसमें सामाजिक विकास होना लाजमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है यानी कि जो ये विकास किस काल में जाकर पूर्णतः रूप से हो जाता है। शारीरिक विकास मानसिक विकास सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास तो ये होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान ये सारे विकास हो जाते हैं। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। चरित्र को निश्चित करने वाला मुख्य कारक है महत्वपूर्ण कारक है क्या है तो मनोरंजन संबंधी कारक। मनोरंजन संबंधी कारक ये क्या है चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है तो मनोरंजन संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष की आयु में बालक की जो मानसिक योग्यता है उसका जो पूर्ण विकास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे तो निकल के आता है शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है तो निकल के आता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता।
ये क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। तो निकल के आता है आंसर इसका, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। ये क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि संवेगात्मक विकास की किस अवस्था, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है संवेगात्मक विकास के द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को इस तरीके के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।